नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन है 6 तारीख की रात को यानी कि 7 की सुबह हो चुकी होगी, ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। इस परिवर्तन में आपका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये एक डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, बुध एक बड़ा ही चंचल और समझदार ग्रह है। बुध का जो प्रभाव है हमारी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी अधिक स्तर पर, क्योंकि ये सूर्य के साथ परिक्रमा करते हैं और बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, तो ये काफ़ी समय तक तो अस्त भी रहते हैं। और बुध अगर जन्म पत्रिका में आपके कमज़ोर स्थिति में हो तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि बुध महाराज आपके लिए लगभग 23 मई 2025 में दोपहर 1 बजे तक मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि जो होती है ये है मंगल की राशि। मंगल की राशि में बुध का गोचर होगा तो स्वाभाविक रूप से इसके जो परिणाम हैं वो बड़े ही आपके लिए परेशान करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि शत्रु के घर में होंगे। तो आपका जो लाभ का स्वामी है वो बुध है, आपके धन का स्वामी वो बुध है, और दोनों लाभेश और धनेश होकर के बुध भाग्य स्थान में जाकर के बैठ गए। इस घर में बैठ करके ये आपके भाग्य को भी बल देंगे, तो साथ ही साथ आपके स्ट्रेस के लेवल को भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको भाग्यवान भी बनाएंगे, आपको परोपकारी भी बनाएंगे, आपको तीव्र बुद्धिमान भी बनाएंगे, आपको धार्मिक विचारों वाला भी बनाएंगे, आपको मिलनसार व्यक्तित्व भी देंगे, और भाग्य के अनुरूप आपको धन लाभ के अवसर भी देंगे। आप अपने व्यवहार में काफ़ी कुशल हो जाओगे। आप विभिन्न संसाधनों के द्वारा धन अर्जित करोगे। आप भौतिक जो सुख होते हैं उनसे युक्त रहोगे। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी, पर आपको थोड़ा सा अपने पिता से और साथ में कमर से संबंधित विकार, इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान एवं सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि फिजूल खर्ची का योग आपकी कुंडली में राशि अनुसार काफ़ी अधिक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक ऐसा बिंदु है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो लगभग 16-17 दिन का रहेगा। इस टाइम पीरियड में जो सेनापति मंगल हैं ये की राशि के अंदर, मेष के अंदर बुध राजकुमार का गोचर होगा। अब इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे बात करूँगा कन्या राशि के विषय में। कन्या जो होती है ये बुध की राशि होती है, और बुध खुद आपकी राशि के मालिक होकर के अष्टम भाव में चले जाएंगे। आप देख लीजिए, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध ग्रह आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि बुध ने कहा कि भैया मेरे पास कैरियर है, बुध ने कहा कि मेरे पास मान सम्मान यश वैभव है, और बुध जाकर के बैठ गया आपके अष्टम भाव में। अब बुध का अष्टम भाव में बैठना, वह भी सूर्य के साथ में रहना, वह भी मंगल की राशि में रहना, ऐसी स्थिति में आपको बड़ा सचेत रहना होगा। ऐसी स्थिति में आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। आपको नीतियों से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आनन फानन में आकर के आप कोई भी डिसीजन ले लो, नहीं, क्योंकि आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता देखने को मिलेगी। आपका जो शरीर है वो काफ़ी जिस कहते हैं ना एकदम पतला दुबला सा हो जाएगा। आपके जो पारिवारिक सुख होता है उसमें आपको विशेष रूप से पिता के पक्ष से कोई कमी महसूस होगी। इसके अलावा आपको अपने जन्म स्थान से दूर रह करके कार्य करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और कैरियर के स्वामी हो के अष्टम भाव में जाने से आपको ट्रांसफ़र प्रमोशन से रिलेटेड जो फाइलें होती हैं वो अभी थोड़ा सा रुक के लगानी चाहिए। आप 23 मई के बाद लगाइए, आपके ग्रह आपको निश्चित तौर पर सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट राशि की बात करूं तो वो है तुला। तुला के स्वामी होते हैं शुक्र,
और आप ही की राशि को कौन देखेंगे? स्वयं देखेंगे बुध ग्रह। बुध ने कहा देखो भैया मैं खुद देखूंगा आपके इस घर को। बुध ने कहा कि मेरे पर दृष्टि रहेगी, मेरी दृष्टि आपकी राशि तुला पे रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके भाग्य के लिए, आपके खर्चों के लिए यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अनुकूल बनेंगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कुछ आपको सुकून ज़रूर मिलेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि 7th हाउस में बुध आ जाएगा। जहाँ पर बुध बैठे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ 1 नंबर लिखा है और वो दाम्पत्य जीवन का घर है। आपके भाग्य को लेकर के बैठे हैं, सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपको भाग्यशाली, प्रभावशाली, आपको स्वाभिमानी, बुद्धिमान, व्यवहार का कुशल, ये सारे जो गुण होते हैं वो आप में देखने को मिलेंगे। आपको लाभ, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप भ्रमणशील रहेंगे, खर्चे ज़रूर आपके थोड़े बढ़ेंगे, आपके जीवन साथी के ऊपर व्यय अधिक होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और साथ में विशेष रूप से ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कार्यों को भी थोड़ा ठहराव के साथ करना चाहिए। उस दृष्टिकोण से ग्रह गोचर कोई विशेष अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर मैं इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, वो रहेगी वृश्चिक। दोस्तों आपकी जो राशि है इसके स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल ने कहा कि देखो भैया मैं आपकी राशि का स्वामी हूँ और मंगल राशि के लॉर्ड होकर के नीच स्थिति में है और बुध खुद छठे भाव में बैठे हैं, वो भी मेष राशि में बैठे हैं, रोग के घर में बैठे हैं। तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपके आयु के लिए अच्छा नहीं है, आपके प्रॉफिट के लिए अच्छा नहीं है, आपके विदेश यात्रा के लिए ये योग अच्छा नहीं है, आपके कामों में अड़चनें आएंगी, आपके खर्चों को बढ़ाएंगे यहाँ पर बुध और आपको शीघ्र फल देंगे। आप जल्दी किसी से उलझ जाओगे, जल्दी ही आप बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाओगे। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो आपकी जन्म पत्रिका में मुझे दिखाई दे रही है। तो ये भी मेरा एक आपसे आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें, विशेष सावधानी बरतते हुए चलें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों ये है 4 राशियों का भविष्य फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।